हरि ओम, हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। भद्रेश, गोरेगांव। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन, दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार योग माया के माध्यम से वर्तमान तन मन धन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि कल सुबह 6:33 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज मघा नक्षत्र है।
ये 11:55 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है, गणेश जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा है। और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। इसी सन 2026 7 जनवरी 7 जनवरी 2025 26 26 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय नित्य कोटि माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के प्रस्तावना पर विचार करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेषों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यह
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में प्रधान विषय जो है चार है। जगत का तत्व स्वरूप क्या है, जीवात्मा का तत्व स्वरूप क्या है, ईश्वर का तत्व स्वरूप क्या है और परमेश्वर का तत्व स्वरूप पुरुषोत्तम क्या है। तो 1 से 4 तक भगवान जगत के तत्व का निरूपण करते हैं। 4 से 10 तक जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण। श्लोक 11 से 15 तक ईश्वर का स्वरूप कहा है और 16 से 20 तक पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप निरूपण किया गया है। तो यह परमात्मा ऊर्ध्व कहा, या ऊर्ध्व शब्द से ऊर्ध्व यानी सर्वोपरि। ऊर्ध्व मूल, मूल यानी मूल आधार। सबका संसार में मूल आधार परमात्मा ही है। इसीलिए वह सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। जैसे राज्य में राज्य का मूल आधार राज्य का राजा है, वही सर्वोपरि है। ऐसे ही संसार में भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सात्विक राजसी तामसी मायामय संसार में ये संसार वृक्ष जो है वह ऊपर से नीचे की ओर फैला हुआ है। अधशाख कहा, नीचे की ओर बढ़ने वाली शाखा वाला है। ऊपर तो एक ही रहेगा, नीचे शाखाएं बढ़ती रहती। जैसे संसार में आप देखते हो कि वो जो सबसे परे मालिक ने अपना व्यापार धंधा शुरू किया तो पहले वो अकेले थे, फिर 2 कर्मचारी काम करने लगे, फिर 20 कर्मचारी, फिर 2000 कर्मचारी काम, फिर 2 लाख काम। तो वो पहला तो मूल एक ही था, उसके बाद फिर 2 से 20, 20 से 2000, 2000 से 20000, 20000 से 2 लाख, पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनी बन गया। ऐसा ही भगवान का ये कॉरपोरेट वर्ल्ड संसार भौतिक अध्यात्म दैव, पहले तो परमात्मा ही थे और फिर ये संसार भौतिक अध्यात्म दैव उत्पन्न हुआ है। और वह नीचे की ओर बढ़ने वाली शाखा, नीचे के ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ने वाली शाखाओं वाला है। यहां भगवान ने ये संसार को पीपल के वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष रूप में कल्पना की। वेदों में भी की है, उसी अनुसार भगवान भी यहाँ वेद प्रमाणित बात, भगवान कोई अपनी मनमानी बात नहीं कर, अपनी बुद्धि में भगवान भी वेद को प्रमाण मानते, क्योंकि वो भी भगवान की ही वाणी है। इसीलिए वेदों में जो कहा है भगवान ने कहा है और गीता में कहा है, वो यदि उसमें कॉन्ट्राडिक्शन विरोधा तो 2 भगवान हो गए, ऐसा नहीं हो।
जो वेदों में कहा वही भगवान ने कहा, और भगवान ने कहा वही वेदों में। तो वेद की जो उपमा है, जिसको यहाँ भगवान प्रकट कर रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष यानी संसार वृक्ष की विशेषता यह है, विशेषता ये है कि वह वृक्ष कटता है फिर फैल जाता है, कटता है फिर फैल जाता है, काटना पड़ता है, काटने योग्य है। देखो आप डाली काट लो थोड़ी यहां वहां की, फिर आ जाए। वृक्ष काटने योग्य है। ओ वृक्ष छेदने, संस्कृत में इसका अर्थ होता है वृक्ष को काटना, छेदन करना, उसी से वृक्ष शब्द बनता है। जिसका अर्थ है जो छेदन करने योग्य है, काटने योग्य है। वैसे ये संसार भी जोड़ने योग्य नहीं है, वो तो अपने आप जोड़ेगा प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन इस संसार को काटना है, छेदन करने योग्य संसार वृक्ष मनुष्य संसार में जोड़ने में लगा है, कुछ छोड़ना नहीं चाहे। अरे भाई, संसार जोड़ने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए। जो आपके पास आता है उसको छोड़ना है। पकड़ के रखोगे कब तक? या तो आप नहीं छोड़ेंगे तो भी प्रारब्ध है वो छोड़ना, छुड़ा देगा, छूट जाएगा। और संसार छूटता ही है और प्रारब्ध से आता भी है। इसलिए मनुष्य को यहाँ विवेक करना है कि संसार जो है पकड़ने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य। हमको ये भौतिक अध्यात्म देव सारे कर्म और उसके फल को यही संसार देता है। कर्म भी आप इसी संसार में करते हो और फल भी यही संसार देता। जो कोई दिहाड़ी करने जाता है तो कर्म जो है वही संसार में कर्म करता है, और वही संसार उसको कर्म का फल दिहाड़ी शाम को 700 रुपया दिहाड़ी दे देता है। तो संसार में ही कर्म होता है, संसार में ही फल उत्पन्न होता है, और फिर वो खर्च करता है तो भी संसार में ही चला जाता। अब जो दिहाड़ी करता है 700 रुपया, तो कर्म किया संसार में, फल मिला संसार से, और उसका खर्च किया वो भी संसार ही। भी शराबी होगा तो शराब पी लेगा, 100 रुपये का मांसाहार खान पान वाला होगा तो 200 रुपये का मांसाहार फासार कर लेगा, और जुआ खेलने होगा तो 200-300 का जुआ खेल लेगा। तो वो संसार में ही जाएगा। यदि वो धर्मात्मा होगा तो घर में आके पत्नी को देगा, पत्नी घर का परिवार, वो भी संसार में ही जाएगा। तो वो जो संसार से उत्पन्न हुआ, संसार से मिला, संसार में गया, सब संसार से ही चलता है। इसीलिए कहा ये सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म का साधन है, कर्म का और फल का भी साधन।
कर्म भी वही संसार देता है, फल भी वही संसार वृक्ष देता है। जैसे वृक्ष हमको पत्ते देता है, फल देता है, शाखाएं देता है, सब कुछ देता है, पर वह वृक्ष जो है छेदन के योग्य है, काटने योग्य है। उसी प्रकार ये जो हमारा भौतिक अध्यात्म दैव मायामय संसार जो हम दिन रात दौड़ते रहते उसके पीछे देखकर, ये संसार जो है वो जीवात्मा का नहीं, परमात्मा का है। क्योंकि इसी संसार के द्वारा हमें परमात्मा की महिमा समझ में आ सकती है। जैसे कोई बड़ी महंगी कार में जा रहा है, तो उसकी गाड़ी देखकर रास्ते में हमने देखा, अरे ये तो 5 करोड़ की कार है, वास्तव में ये कोई अरबपति होगा, अनुमान होता है। जो 5 करोड़ की में कार में जा रहा है वो अरबपति होगा, और वहीं रास्ते पे दूसरा एक साइकिल पे जा रहा है, तो समझना कि वो कहीं दिहाड़ी पे जा रहा है, अपना डब्बा पीछे बांधा वो कैरियर में खाने का, और वो जा रहा है, तो कोई दिहाड़ी मजदूरी करने जा रहा है। तो अनुमान होता है, उसकी साइकिल देखकर कोई दिहाड़ी वाला है, उसकी 5 करोड़ की कार देखकर कोई अरबपति सेठ है। तो ये उसी से पता चलेगा कि अनुमान होता है ना। वैसे ही ये जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार को देखकर ही हमें परमात्मा की महिमा समझ में आ सकती है। जैसे जादूगर है, जादूगर की जादूगरी तो नहीं, जादू के खेल देखकर उसकी जादूगरी और उसकी महिमा हमें समझ में आ सकती है कि हाँ, अद्भुत जादूगरी है। जो इसकी जादूगरी अद्भुत है, तो जादूगर कैसा होगा, उसकी महिमा भी। तो इस तरह संसार जो है हमारे सामने है, मायामय सब। यदि ये मायामय संसार हमारे सामने नहीं होता तो परमात्मा को समझने का कोई रास्ता ही नहीं होता, कोई साधन ही नहीं। ये संसार आपके सामने है, व्यष्टि समष्टि। इसी के माध्यम से हम परमात्मा की महिमा को समझ सकते, उसी के माध्यम से हम समझा सकते हैं। यदि ये मायामय संसार हमारे सामने ना हो तो हम क्या कर सकते, ईश्वर को कहां ढूंढने जाए। इसीलिए परमात्मा को जानने के लिए, मोक्ष के लिए यह संसार आवश्यक। जैसे वृक्ष आवश्यक है, परंतु उसे समय समय पर काटना योग्य है। जो कुछ भी हम संसार में करते हैं, साधना, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो या पारमार्थिक साधना, सब साधना है। मोटर गाड़ी बंगला प्राप्त करने की भी साधना है, योग सिद्धि प्राप्त करने की भी साधना है, देवी देवता को प्रसन्न करने की भी साधना है, और परमार्थ सिद्ध करने की भी साधना। और ये साधना इस संसार में ही होंगी, शरीर और संसार। इसीलिए भगवान ने यहाँ अश्वत्थ वृक्ष, पीपल के पेड़ का रूपक लिया है।
भगवान ने नहीं लिया, वैसे भगवान ही उसकी उपमा वेदों में भी कर चुके हैं। ईशो अश्वत्थ सनातन ऊर्ध्व मूल, वेद का ही सीधा मंत्र यहां लिया हुआ है, थोड़ा दो चार शब्द इधर उधर है। ये संसार वृक्ष का रूपक, इसका जो उपमा कल्पना भौतिक अध्यात्म दैव संसार का स्वरूप वर्णन करके उससे विवेक वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उसका विवरण आवश्यक है। क्योंकि जिस संसार में भौतिक अध्यात्म विषय को विवेक वैराग्य तब होता है जब उसे हम अच्छी तरह जान लेते। थोड़ा अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज, नो नॉलेज, तो उसके विवेक वैराग्य नहीं होगा। किसी भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव को जैसा है वैसा यथार्थ रूप में अच्छी तरह जानेंगे तो उसमें विवेक और वैराग्य उत्पन्न अवश्य होगा। क्योंकि विवेक वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उसका वास्तविक तत्व जानना आवश्यक। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और एक 500 की नोट पड़ी है, कोई नहीं है रास्ते में, आप अकेले जा रहे, तो आप खुश हो जाते, अरे बढ़िया 500 रुपये रास्ते में किसी के पड़ गए। तो आपने उसको सत्य माना, लेकिन जब झुक के उठा के देखा तो वो नकली नोट थी, बच्चों की खेलने वाली चूर्ण। निरीक्षण परीक्षण ना करते तो वो कैसे पता चलता कि ये असली है कि नकली है। इसीलिए संसार को विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक जानने के लिए उसको समझना आवश्यक, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जब तक मनुष्य को इस संसार से विवेक, संसार का यथार्थ विवेक, ये अज्ञानी मनुष्य संसार को भी नहीं जानते हैं और परमात्मा के तत्व को तो जानते ही। संसार का स्वरूप क्या है ये भी जानना आवश्यक। तो यह जो विवेक है, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय संसार में विवेक, उसके बिना वैराग्य नहीं हो सकता। यदि विवेक नहीं हुआ संसार का तो संसार से वैराग्य नहीं हो, और यदि वैराग्य नहीं हुआ तो फिर परमात्मा तत्व को जानने की योग्यता नहीं बन सकती, परमात्मा को समझ नहीं सकते। क्योंकि आप संसार में उलझे हैं ना, सात्विक राजसी तामसी। आप कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है परमात्मा को अभी तो हम संसारी है। क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं, आप तो संसार में लगे, परमात्मा तत्व को जानना समझना संभव ही नहीं। क्योंकि आप संसारी है, संसार में व्यस्त है, तो जान और समझ नहीं सकते। ये कहा जाए कि परमात्मा तत्व में ही ये संसार कल्पित है, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है। तो जब तक कल्पित संसार हमें सत्य लगता है, नित्य लगता है, तब तक वास्तविक परमात्मा के ज्ञान
की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब तक संसार सत्य लगता है, नित्य लगता है, अच्छा लगता है, गुड़ी गुड़ी या बुरा लगता है, तब तक वो संसार की मोह माया बनी रहती। यानी जब तक हमें ये शरीर संसार सत्य नित्य लगेगा, तब तक हम परमात्मा तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकते। ये जो संसार की कल्पित दृष्टि सृष्टि को हटाए बिना परमात्म तत्व का बोध हो नहीं सकता है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जैसे वह मार्बल का पत्थर है और उसमें मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर विष्णु भगवान की सुंदर मूर्ति बनी हुई। जब भी हम मंदिर में जाते हैं उस मूर्ति पर आकर्षित हो जाते। अद्भुत मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, विष्णु भगवान की मूर्ति। जैसे आजकल बड़ी फेमस मूर्ति है अयोध्या में विष्णु अवतार राम की मूर्ति। अब उस राम जी की मूर्ति की सुंदरता में इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वास्तव में वह काला पत्थर है, यह हमारी बुद्धि में प्रकाशित नहीं होता। वह जो अयोध्या में राम जी की मूर्ति है सचमुच में काला पत्थर है। यह समझने के लिए हमें वह राम जी की मूर्ति में उनके नाम रूप गुण से अपनी बुद्धि और मन को हटाना यानी उपराम करना आवश्यक। तब तक हम उस पत्थर को नहीं देख सकते कि काला पत्थर है। बुद्धि से, इंद्रिय से, मन से ये मूर्ति के जो नाम रूप गुण दोष है उसे हटाना आवश्यक है। विवेक पूर्वक हटाना। तो ये जो पत्थर को देखने के लिए मूर्ति के नाम रूप गुण दोष विवेक वैराग्य पूर्वक हटाना आवश्यक हो। तो मूर्ति के प्रति वैराग्य होगा तब जाके विवेक वैराग्य, तब जाके वो पत्थर का स्वरूप पता चले। जब तक कल्पित नाम रूप गुण से विवेक वैराग्य नहीं होगा, हमें वो राम जी की मूर्ति ही दिखेगी। वास्तविक मूर्ति का ज्ञान पत्थर का ज्ञान नहीं, काला पत्थर। ठीक वैसे ही जब तक हम इस संसार के कल्पित विषयों में नाम रूप गुण में मोहित है, तब तक वह संसार को धारण करने वाले परमात्मा को देख नहीं सकता। जैसे मूर्ति को धारण करने वाले पत्थर को हम देख नहीं सकते, ऐसे ये संसार रूपी मूर्ति को धारण करने वाले परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं। क्योंकि विवेक वैराग्य होगा तब जाके उस परमात्मा तत्व पर हमारी बुद्धि लगेगी।
अब हम तो इस संसार में आसक्त है ना, नाम रूप गुण दोष कल्पित, उस नाम रूप गुण दोष मोह जिसको आसक्ति कहते। इस परिस्थिति में यह संसार के वास्तविक स्वरूप का परीक्षण नहीं करने से वह मनुष्य उसी संसार में मोहित रहता है। विवेक पूर्वक अपने शरीर और संसार का निरीक्षण परीक्षण करे तो उसमें विवेक जागृत होकर वो आगे बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो। आप अपने शरीर को इतना स्नेह करते हैं, प्रेम कर, यदि उसका वास्तविक निरीक्षण परीक्षण करो ऑपरेशन थिएटर में जाके, तो पता चले कि वो भीतर क्या है। वास्तविक तो ये है कि ये शरीर रक्त मांस मल मूत्र सप्त धातुओं का थैला मात्र है। लेकिन आप उसको तो स्त्री पुरुष मानते हैं कि ये स्त्री है पुरुष। पंच महाभूत के सप्त धातुओं से बना हुआ ये थैला है, जैसे थैले में बड़ा चित्र लगा होता है ऐसा। अब आपने तो उसको अपना स्वरूप मान लिया कि ये शरीर, ये स्त्री मैं हूं, पुरुष मैं हूं। तो वास्तविक परीक्षण निरीक्षण नहीं हुआ है। पता ही नहीं है 90% को कि ये शरीर सप्त धातु का पुतला है। ये शास्त्र ही नहीं पढ़ना है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बस, वेद शास्त्र तो पढ़ना ही नहीं है ना। तो वास्तविक तत्व का शरीर क्या है, संसार क्या है, परिवार क्या है, धन का स्वरूप क्या है, ये सब तत्व को जानना आवश्यक, लेकिन वो बिना शास्त्र के तो पता नहीं चले। इसीलिए उस शरीर और संसार में आसक्तिवश कल्पित मोह और आसक्ति में इस शरीर और संसार की वास्तविकता का निरीक्षण परीक्षण न करने के कारण वो संसार में मोहित ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से वेद शास्त्र हमें कहता है कि देखो, ये आपका जो शरीर संसार भौतिक अध्यात्म देव जो संसार को आप देख रहे हो, इसका बड़ा अच्छा नाम रूप गुण है, उसे मना नहीं करते। लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा करके देख लो कि इसमें वास्तविक तत्व क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। आपका शरीर, आप कहो मेरा पुत्र, फिर आप कहो मेरा धन, इन सब में वास्तविकता क्या है। वास्तविकता का पता न होने से ही इतनी मोह आसक्ति है कि उसी में उलझे रहते हैं। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, इन सब में पूरा जीवन पता ही नहीं चलता। इतनी आसक्ति, इतना मोह है। एक मनुष्य यहां मजदूरी करता है तो उसने लाखों रुपये अपनी जमीन और मकान में लगा दिए। मैंने कहा अरे, तू इतना 25 साल पति पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करते हो और ये मकान में इतने लाखों रुपये लगा दिए।
मकान रेती है, मिट्टी है। इतना मोह, इतना आसक्ति, मेरा घर मेरा मकान, सच्चाई की परीक्षा ही नहीं। मैंने बोला उसे कि अगर तुम मरेगा ना तो इसी मकान के मिट्टी का कीड़ा बनेगा अगला जन्म, क्योंकि तूने पारा जीवन की, तुम दोनों ने मेहनत की कमाई इस मकान मिट्टी में लगा दी। वास्तविकता अरे भाई, तुमने कमाया, धन धर्म अर्थ परमार्थ कुछ किया नहीं। इतनी आसक्ति, मोह आसक्ति। मनुष्य जीवन में तो ये संसार की सच्चाई की परीक्षा करने की तैयारी है। मैंने उसको कहा, लेकिन वो सुनेगा नहीं। वो तो उसी में लगा रहे, तो मकान में ये करना है वो करना। दोनों पति पत्नी कमाते हैं, लेकिन बस कितनी जड़ता है। और मकान का वास्तविक तत्व मिट्टी है। तूने मकान बनाया, उसमें क्या है? जमीन है, रेता है, मिट्टी है, कंकड़ है, ईटा है, लोहा है, कांच है। उसी में तो सारा पैसा पृथ्वी लगा दिया। वास्तविकता क्या है? मिट्टी का मेल। तो तत्व समझ में नहीं आता है ना, तो मनुष्य लगा रहता है। फिर वो तो मकान की बात है। पुत्र की बात, तो पुत्र में भी बहुत लगाते हैं, पूरी जिंदगी लगाते। अब पुत्र भी क्या है, आजकल तो पुत्र को भी कहा कोई पुत्र अपने पिता को समर्पित, सब अपने अपने हाल में। अभी एक मुझे कह रहा था कि महाराज, ये मेरा पुत्र जो है ना, अभी तो 5 साल का हुआ है, लेकिन रोज 50 रुपये का चटपट नमकीन मसाला उसको खाना है, घर का नहीं खाता। परेशान। मैं बोला है, वो उसका कर्म है। अब पुत्र उसे चाहता है सुख देगा, सुख क्या देगा? अब रोज 50 रुपए का नमकीन चटपट खा जाता है, और फिर वो बेचारा बाप मेहनत करके, और फिर वो बीमार भी होता है, उसको अस्पताल लेके फिर खर्च भी कर। पुत्र से सुखी हो गया, क्या सुखी हुआ भाई? पति पत्नी से सुखी होगा, क्या सुखी हुआ भाई? वास्तविकता का विचार कर। धन से आप सुखी होंगे, धन से आपको क्या सुख मिला भाई? इन सब में वास्तविकता का विवेक न होने से मनुष्य अत्यंत मोहित, आसक्त होकर वह सच्चाई की परीक्षा करने को तैयार ही नहीं होता। सुनता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। नाम रूप गुण, विवेक वैराग्य होगा यदि परीक्षा सच्चाई की हो गई, तो उसकी वास्तविकता के बाद उसमें आसक्ति नहीं हो सकती है। जब तक संसार के यथार्थ तत्व, गुण दोष आदि का विवेक विचार नहीं होगा, परमार्थ ज्ञान को समझने की योग्यता ही नहीं आए। मनुष्य इसी में उलझा रहेगा, शरीर और संसार। ऐसा ही होता है। 99.99% मनुष्य, आपके बाप दादा 100 पीढ़ी पहले भी वही करते थे। आप भी वही कर, आपके आगे 100 पीढ़ी वाले सब आपके, वो भी यही धंधा करेंगे। शरीर और संसार का धंधा करके आए और गए। कोई विवेक नहीं, कोई वैराग्य नहीं। जब शास्त्र पढ़े, शास्त्र के द्वारा विवेक वैराग्य होता है। विवेक वैराग्य के बिना परमार्थ में अधिकारी नहीं बनता।
और जिसके अंदर विवेक वैराग्य, वही परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ तो प्रवेश ही नहीं है ना। जहाँ विवेक वैराग्य नहीं वहां परमार्थ, हाँ सुनेगा, कान से सुनने से क्या है, परमार्थ के बारे में सुनना अच्छा, फील गुड इंटेलेक्चुअली, लेकिन परमार्थ कुछ करेगा नहीं, योग्य अधिकारी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले परमार्थ तत्व को बतलाने के लिए भगवान विवेक वैराग्य हेतु संसार वृक्ष का निरूपण करते हैं। तो यहां ये जो श्लोक नंबर 1 से लेके 4 तक संसार वृक्ष का निरूपण विवेक वैराग्य हेतु यथार्थ संसार क्या है उसका स्वरूप बताता। क्योंकि विवेक वैराग्य के बिना परमार्थ में गति हो ही नहीं सकती। साधक यदि परमार्थ की ओर उड़ान करना चाहता है तो उसे दो पंख चाहिए। वो दो पंख है विवेक और वैराग्य। एक पंख से उड़ान नहीं कर सकता। आजकल हमारे साधु समाज में भी दो प्रकार के साधु है। एक को बड़ा बुद्धिमान है, विवेक, बहुत शास्त्र की बातें करते हैं, कथा बथा करते हैं, विवेक बहुत है, लेकिन वैराग्य नहीं है। दूसरे प्रकार के साधक है, परमार्थी है, वैराग्य है, लंगोटी पहन के यहां वहां घूमते रहते हैं, लेकिन विवेक नहीं है शास्त्र का। दोनों आवश्यक, विवेक और वैराग्य। तो ऐसे फिर एक पंख से उड़ान नहीं होती, परमार्थ में प्रगति नहीं होती। इसलिए जैसे थे वैसे। कई साधु को मैं यहाँ 20 साल पहले, आज भी आप कैसे है, जैसे है वैसे है, एज इट इज। कोई प्रगति हो ही है नहीं, नहीं, जैसे है वैसे, एज इट इज। विवेक बहुत है लेकिन वैराग्य नहीं। किसी में वैराग्य है लेकिन विवेक नहीं, इसीलिए प्रगति नहीं होती। क्योंकि आभूषणों के बारे में विवेक पूर्वक विवेक विचार करेंगे तब जाके आभूषण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। तो हमें उस आभूषण से वैराग्य होगा। जब आभूषण से वैराग्य होगा तब सुवर्ण तत्व के बोध की योग्यता प्राप्त होगी। और जब सुवर्ण तत्व का बोध होगा तब हम आभूषण की मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह विवेक और वैराग्य परमार्थ में आगे बढ़ने के मुख्य दो पंख है। उड़ान करनी है परमार्थ की, उसके बिना परमार्थ की उड़ान नहीं हो सकती। एक पंख से भी नहीं हो। कई लोग एक पंख वाले हैं, ज्यादातर 90% साधक एक पंख वाले हैं। दोनों पंख होंगी तभी उड़ान करेंगे। तब भगवान इस संसार का विवेक और वैराग्य हेतु संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप कह रहे हैं। जिसको आप संसार कहते हैं, नित्य मानते हैं, सत्य मान, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। ओम श्री भगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाख, ये संसार जो आप देख रहे हो, भोग रहे हो, उसका मूल परमात्मा ही है, ऊर्ध्व मूल। और इसमें नीचे शाखाएं भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके चींटी पेड़ पौधे तक शाखाएं फैली हुई है। ये अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, चलता ही रहता, यानी उसका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता। इतना खर्च करो उतना बन जाता। अव्यय कहा, व्यवहारत कहा, ये वो बना रहता है। जैसे आप मनुष्य है, 100 पीढ़ी पहले भी जो संसार चलता, वो दाल रोटी सब्जी खाते थे, उनका बेटा पोता पोती दादा दादी, तो वो 100 पीढ़ी के पहले वो लोग का संसार वही आज आपका भी है। आप भी वही दाल रोटी सब्जी चावल खाते हो, पोता पोती पिता पोती करते रहते हो, आते चले जाते, वही संसार अव्यय। आगे भी 100 पीढ़ी के बाद भी आपका संसार वही दाल रोटी सब्जी खाओगे, पोता पोती तोता तोती करके चले जाओ। यानी ये अव्यय है, इसका नाश खर्च नहीं हो, बना रहता है, व्यवहार। वेद के मंत्र इसके पत्ते हैं, यानी कर्म और फल का मार्गदर्शन करने वाला। धर्म अधर्म मिश्र कर्म फल, सकाम निष्काम। संसार रूप वृक्ष को जो मनुष्य मूल परमात्मा सहित तत्व से जानता है, वही वेदों के वास्तविक तात्पर्य को, वास्तविक अर्थ को जानने वाला है। संसार को भी जानता है और संसार को मूल सहित परमात्मा सहित जान, वही वेद के रहस्य को जानने वाला। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
कल से हम अध्याय का प्रारंभ करेंगे। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कई लोग नए आए हैं आज 10-15। तो जो लोग नए आए हैं वो तो इसका लाभ ले, और बाकी जो भी कोई आपके सर्कल में ऐसा है जो आध्यात्मिक रुचि रखने वाला है, परमार्थ में लगा है, उसके लिए ये ज्ञान विज्ञान अत्यंत कल्याणकारी। इसलिए आप उन्हें लिंक भेजे, प्रेरणा दे, कहे कि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ ले, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये आप स्वयं तो श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन अब कल से जब शुरू हो जाएगा उसके बाद बीच में आने वाले से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्रम है। भगवान ने क्रम से कहा, जगत जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप और परमेश्वर का स्वरूप। क्रम से सुनेंगे समझेंगे तभी बात समझ में आती। अक्रम चक्रम, आप ऑनलाइन इंटरनेट बहुत कुछ सुनते हैं बोल, लेकिन सब अक्रम चक्रम ही चलता है, कहीं किसी में क्रम नहीं होता। जब तक बात विषय को क्रम से अच्छी तरह नहीं समझा जाता, उसका यथार्थ बोध हो ही नहीं सकता। तो दुनिया में बहुत ज्ञान है, आज एआई, इंटरनेट, मोबाइल, जेमिनी, गूगल सब उपलब्ध है। ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन सब अक्रम चक्रम, कोई ज्ञान क्रम से नहीं हो, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, भ्रमित हो जाती। इसीलिए क्रम से ज्ञान होना ये भी बड़ा दुर्लभ, और भगवान यहाँ क्रम से करा है। पहले जगत का कहेंगे तत्व, फिर जीव का तत्व कहेंगे, फिर ईश्वर का और फिर ये चार तत्व जानने आवश्यक है। आप मनुष्य हो, जीव हो, तो आपको अपने जीव का स्वरूप जानना भी आवश्यक है। आप संसार में रहते हो, उस संसार का वास्तविक स्वरूप तत्व जानना भी आवश्यक है। आप ईश्वर को मानते हो, तो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जानना भी आवश्यक है। और परमेश्वर को तो नहीं जानते, लेकिन उसके तत्व को जानना भी आवश्यक। इसलिए जब तक आप जीव जगत ईश्वर में मोहित है, भ्रमित है, तो उससे निकलने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक। क्योंकि वो जो आप जानते हो जगत के बारे में, जीव के बारे में, वो आपकी बुद्धि का भ्रम, कल्पना और कल्पना ही है, वास्तविक नहीं है। मीडिया वाले आपको सिखाते हैं, नेता लोग सिखाते हैं, आप कॉलेज में स्कूल में पढ़े हो, ये सब काल्पनिक है। वेद शास्त्र ही संसार के बारे में, जीव के बारे में और ईश्वर के बारे में बताएगा, वही वास्तविक तत्व भगवान कह रहे हैं। इसलिए उसके माध्यम से ही आपको यथार्थ विवेक होगा, और विवेक होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो परमार्थ होगा, और परमार्थ होगा तो मोक्ष होगा। तो ये यात्रा है, जीवन यात्रा। तो अभी आज जो है प्रारंभ हो चुका है, तो कल से हम प्रारंभ करेंगे। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है आनंद नार्वेकर डोंबिवली, आरती जादव, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दर्शना, श्रद्धा, धीरज काटे, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति दुमल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव,
पूनम पास्ते, राजेश मोलकर, रंजना जादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, सतीश शिंदे, सुनील ठाकुर, सुवर्णा, तन्वी लाड, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव पर देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, अपना परमार्थ करे और सबका भला करे। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम साधु नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। नमो